राजस्थान की जनजातियाँ। तो जनजातियाँ पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा देखी जनजाति कौन सी है? तो मीणा है। सबसे पुरानी देखे तो भील है। सबसे पुरानी भील है, सबसे ज़्यादा मीणा है। मीणा, भील, गरासिया, सहरिया इस तरीके से, और पुराना भील, मीणा, गरासिया इस तरीके से चलेगा। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें बाद में देखेंगे, पहले इसकी बेसिक पढ़ लेते हैं। राजस्थान का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग है, वो जनजाति बहुल इलाका है। वहाँ पर क्या है कि जनजातियाँ निवास करती है। यहाँ पर मुख्यतः भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी ये जनजातियाँ पाई जाती है। राजस्थान भारत के 4 प्रमुख जनजाति बहुल राज्यों में आता है। कितने? 4 प्रमुख जनजाति बहुल राज्यों में आता है, मतलब चौथे स्थान पर आता है जनजाति के मामले में। वर्ष 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनजाति एसटी की आबादी इतनी है 92,38,534, जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 13.48 है। एसटी 13.48। जनजाति जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का देश में चौथा स्थान है, पहले देख चुके हैं अपने। चौथा, राज्य की कुल जनसंख्या में प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान का देश में 13वां स्थान है। 13.48 है। ये कितनी है? 13.48 है कुल जनसंख्या का। जनजाति है जो एसटी है वो। और जनजाति जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का देश में चौथा स्थान है। कुल जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में 13वां स्थान है। राजस्थान की कुल जनसंख्या में प्रतिशत के हिसाब से 13वां स्थान है तथा 13.48 है। 1951 में राजस्थान में जनजातीय आबादी 3.36 लाख थी, जो राजस्थान की उस समय की कुल जनसंख्या का मात्र 2.04% थी। प्रतिशत की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक जनजातियां मिजोरम में हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में बात करते हैं अपने। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिले उदयपुर, उसके बाद है बांसवाड़ा। उदय बांस बेचने, तो उदयपुर में सर्वाधिक, बांसवाड़ा में दूसरे नंबर पर है। न्यूनतम देखें तो बांस बेचने। बीकानेर में सबसे कम, और उससे कम सबसे कम बीकानेर में, और उससे थोड़ी ज़्यादा नागौर में। तो बेचने, बीकानेर, नागौर। राजस्थान में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाले जिले। प्रतिशत की दृष्टि से जनजाति सर्वाधिक बांसवाड़ा। बीड़ी पीना बुरी बात है, बीड़ी पीना बुरी बात है, ऐसे याद रखना है। तो बीड़ी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में प्रतिशत के हिसाब से ज़्यादा है। बीड़ी पीना बुरी बात है। पीना, ना से आपको याद रखना है। नागौर में सबसे कम प्रतिशत में, और बुरी बात है तो बुरी से आपको याद रखना है बीकानेर। उसके बाद राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों का क्रम। जनसंख्या की दृष्टि सबसे ज़्यादा मीणा है, फिर भील है, फिर गरासिया है, फिर सहरिया, फिर डामोर है। अगर वैसे देखें पुराने के आधार पर तो सबसे ज़्यादा पुरानी भील है, फिर मीणा है, फिर गरासिया है, इस तरीके से। बस ये 1-2 सुरगुणों का फर्क है, बाकी सब सेट है। सबसे पहले जनजाति पढ़ेंगे अपने 1 नंबर पर, मीणा जनजाति। एक नंबर पर है मीणा। संख्या की दृष्टि से मीणा राजस्थान की सबसे बड़ी, और मीणा जनजाति मुख्यतः उदयपुर में, सलूम्बर में, उसके बाद जयपुर में, फिर प्रतापगढ़, दौसा, सवाईमाधोपुर और करौली, इन जिलों में पाई जाती हैं। राजस्थान की जो कुल जनजातियां हैं उनका लगभग 47%, 50 के अराउंड ये मीणा है, और हर ऑफिस में आपको मीणा मिल जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जनजाति की जनसंख्या वाले जिले। ये तो आपका बेसिक है, सीधा बताया। उदयपुर में, सलूम्बर में, जयपुर में, प्रतापगढ़ में यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? स्पेसिफिक एरिया, मीणा जनजाति संख्या वाले जिले सर्वाधिक, तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद जयपुर में, और फिर
प्रतापगढ़। तो मीणे होते हैं ना वो पूरे उजाड़े होते हैं, तो उजाड़ पूरा, मीणा उजाड़ पूरा, उजाड़ से आपका उदयपुर, जयपुर और इस डे को छोड़ दो और प्रतापगढ़ ये हो जाएगा। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ मत्स्य अथवा मछली होता है। मीणा जाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित है ये। मीणा जनजाति के लिए मछली का मांस खाना है वो निषेध होता है। मुनि मग्न सागर ने अपने ग्रंथ मीणा पुराण में मीणा जाति को भगवान मीन का वंशज बताया है। मीणाओं का उल्लेख मत्स्य पुराण में भी मिलता है। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। आमेर रियासत में कछवाहों का शासन प्रारंभ होने से पहले इस इलाके पर मीणाओं का शासन था। तो कछवाहों से पहले कौन थे? मीणा थे। आमेर रियासत में नए राजा के राज्यारोहण पर मीणा सरदार है वो उनका राज तिलक किया करता था। कदमी महल में राज तिलक करते थे, वहीं पर मीणा लोग आते थे और राज तिलक करते थे नए राजा का। तो कर्नल जेम्स टोड ने इनका मूल निवास स्थान है कालीखुह पर्वतमाला बताया है। किसने? कर्नल ने कालीखुह बताया है। किसका? मीणाओं का। मीणा जनजाति की दो उपजातियां भी है, एक तो जमींदार मीणा, एक चौकीदार मीणा। ये चौकीदारी का काम करते हैं और ये खेतीबाड़ी का। जमींदार मीणा ये लोग कृषि और पशुपालन का कार्य करते हैं। इन्हें पुराणावासी मीणा भी कहा जाता है, पुराणावासी मीणा। और ये चौकीदार मीणाओं की तुलना में अधिक आर्थिक रूप से अधिक संपन्न होते हैं। चौकीदार मीणाओं की तुलना में अधिक आर्थिक रूप से। जमींदार मीणा है तो इनके पास पैसा तो होगा ही, चौकीदार बेचारे किसी की चौकीदारी करें। ये वर्ग परंपरागत रूप से चौकीदारी का काम कर रहा है और इन्हें नयावासी मीणा कहते हैं। चौकीदारी का काम है वो नया तरीका है तो नयावासी। जमींदार पुराने होते हैं तो पुरानावासी। इनमें रावत मीणा, सुरते वाले मीणा, आदि मीणा, चौथिया मीणा, पड़िहार मीणा, मेर मीणा, भील मीणा आदि अन्य वर्ग भी हैं। रावत मीणा है वो सर्वाधिक अजमेर जिले में निवास करते हैं और सुरते वाला मीणा है वो मीणा जाति के पुरुष द्वारा दूसरी जाति की स्त्री से शादी करने पर उत्पन्न संतान। सुरते वाला मतलब पुरुष को सुर नहीं थी तभी तो सुरते वाला मीणा निकले। पुरुष दूसरी जाति की महिला से शादी कर लेता है, महिला की गलती नहीं है, तो उससे उत्पन्न संतान सुरते वाला कहलाता है। मीणाओं की सामाजिक परंपराएं हैं कुछ। मीणा जनजाति की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि और पशुपालन है। कृषि है या पशुपालन है। राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित और संपन्न जनजाति है तो वो मीणा है। मुनि मगन सागर के द्वारा रचित ग्रंथ मीणा पुराण में इनके 5200 गोत्र बताए गए हैं और 24 खाम्पें बताई गई हैं। मीणा जनजाति के लोग गोदने गुदवाने के शौकीन स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। संयुक्त परिवार चलता है इनमें और नाता प्रथा का भी प्रचलन है। मीणा जनजाति में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बाल विवाह का प्रचलन है और इस जनजाति में बहन के पति को विशेष महत्व दिया जाता है। लगभग सभी में दिया जाता है। वैसे मृत्यु के बाद मृतकों को जलाने और 12वें दिन मुसर मृत्यु भोज का प्रचलन है, सेम हिंदू रीति रिवाज के टाइप ही। मीणा जनजाति का प्रयागराज रामेश्वरम धाम है, सवाई माधोपुर को माना जाता है। मीणा रामेश्वरम, यहाँ चंबल, बनास और सीप 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है रामेश्वरम में और उसको माना जाता है। अन्य विशेषताएं, झगड़ा राशि, महिला के नए पति द्वारा पूर्व पति को दी जाने वाली राशि है वो झगड़ा राशि होती है और झगड़ा राशि मीणाओं में प्रचलित है। छेड़ा फाड़ना क्या होता है? तलाक का टाइप है कि विवाह विच्छेद का एक तरीका छेड़ा फाड़ना कहलाता है। इसमें पुरुष अपने गमछे का एक भाग फाड़ कर दे देता है। स्त्री जब गमछे का भाग और सिर पर कलश लेकर चलती है तो जो कलश उतारता है ना सबसे पहले व्यक्ति पुरुष, वो उसका भावी पति होता है। पटेल मीणा जनजाति की
पंचायत का मुखिया होता है वो पटेल कहलाता है। पटेल एक और भी होता है, वो भी आपको साथ ही साथ बता देते हैं। एक तो पटेल मीणाओं का हो गया और एक आपका होता है पटेल कंजरों का होता है। एक तो मीणाओं का होता है और एक पटेल होता है कंजरों का। किनका? कंजर जनजाति का होता है एक, और एक पटेल मीणाओं का हो गया। तो भुज देवता, मीणा जनजाति के देवता है वो भुज देवता कहलाते हैं। और मीणा जाति में लड़की के जन्म पर छाजला, जो ऐसे होता है ना सूप छाजला, उसको बजाते हैं। और लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती है, जैसे हिंदू रीति रिवाज में होता है। आटा साटा इनके प्रचलित विवाह का एक प्रकार है। लड़का देकर के लड़की लेना और एक लड़का देकर के लड़की, और ऐसे आपस में आटा साटा करते हैं ना, वो वाला सेम सिस्टम। गेली, मीणा युवक अपने हाथ में रुमाल बंधी हुई एक लकड़ी रखते हैं, उसे गेली कहा जाता है। गौतमेश्वर अथवा भूरिया बाबा, मीणा जनजाति के आराध्य देव कौन है? गौतमेश्वर अथवा भूरिया बाबा है। मीणा जनजाति भूरिया बाबा गौतमेश्वर की कभी भी झूठी कसम नहीं खाती। नारायणी माता बरवा डूंगरी पूर्वी राजस्थान के मीणाओं की इष्ट देवी है। पूर्वी राजस्थान की मीणाओं की इष्ट देवी है नारायणी माता, जो बरवा डूंगरी में है। जीण माता सिक्कर शेखावाटी के मीणाओं की आराध्य देवी है। जीण माता सिक्कर वाली शेखावाटी के मीणाओं की, और पूर्वी राजस्थान की मीणाओं की बरवा डूंगरी नारायणी माता अलवर। ओबरी क्या है? मीणा जनजाति द्वारा अनाज संग्रहण के लिए बनाई गई कोठियाँ हैं, वो ओबरी कहलाती है। 84 मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत है, वो 84 कहलाती है। इसमें 84 गांव शामिल होते हैं। पंचवाड़ा क्या है? मीणा जनजाति के प्रसिद्ध 5 कबीले होते हैं, उनको पंचवाड़ा कहते हैं। उसके बाद आती है भील जनजाति 2 नंबर पर। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। भील राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति भी है। भील शब्द द्रविड़ भाषा के व्हील का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। ऐसा माना जाता है कि धनुष बाण चलाने में प्रवीण होने के कारण संभवतः यह जाति भील नाम से प्रसिद्ध हुई थी। कुशलगढ़ स्थान पर कुशला भील, डूंगरपुर पर डूंगरिया भील, बांसवाड़ा पर बांसिया भील और कोटा पर कोटिया भील का शासन हुआ करता था। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र भील आबादी सर्वाधिक पाई जाती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, सिरोही, इनमें भील सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये एरिया बताया है। और राजस्थान में भीलों की कुल संख्या लगभग ये इतनी है, और कुल जनजाति का कुल 44.3% है। राजस्थान में भीलों की सर्वाधिक आबादी, पहले क्षेत्र बताया था, अभी आबादी। तो भील बड़ो ऊपर चढ़ा हो, भील बड़ो ऊपर चढ़ा हो, तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक, फिर उसके बाद 686, 981 है, ये 652, तो ये ज़्यादा है। डूंगरपुर है, बड़ो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ऊपर से आपको याद रखना उदयपुर, और पर से आपको प्रतापगढ़। तो भील है वो बड़े ऊपर चढ़ रहे हैं, तो सर्वाधिक बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। भीलों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों के मत क्या हैं? तो कर्नल टॉड ने कहा है वन पुत्र है। कर्नल टॉड ने उनको वन में घूमते देख लिया, बोल दिया वन पुत्र है, जंगली शिशु है वो। रिजले और क्रुक ने उनको द्रविड़ों से उत्पन्न बताया, और थॉमसन ने गुजराती बताया है। थॉमसन ठग था, गुजराती बताता है। रो उल्टा ही रोएगा ये। वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में भीलों का मूल स्थान मारवाड़ को बताता है। रोता है उल्टा ये। जीएस थॉमसन ने भीली व्याकरण नामक पुस्तक भी लिखी थी। जीएस थॉमसन ने भीली व्याकरण नामक पुस्तक भी लिखी थी। भीलों की सामाजिक परंपराएं। भीलों में एक तो संयुक्त परिवार होता है और एक बहु विवाह है, बहुत सारे विवाह करने का प्रचलन होता है। परिवार का मुखिया पिता होता है और विधवा विवाह का प्रचलन भीलों में पाया जाता है। बड़े भाई की विधवा उसके छोटे भाई से विवाह कर सकती है।
परंतु छोटे भाई की विधवा को बड़ा भाई अपनी पत्नी नहीं बना सकता। भीलों में नाता प्रथा का प्रचलन है। लड़के पक्ष के लोग लड़की के घर जाकर ओढ़नी उठा देते हैं, भावी पति के साथ गठजोड़ कर देते हैं। भील जनजाति के लोग केसरिया नाथ ऋषभ देव पर चढ़ी केसर का पानी पी करके कभी झूठ नहीं बोलते। भील केसरिया नाथ जी को काला जी या काला बाव जी के नाम से जानते। मीणा गौतमेश्वर भूरिया बाबा को और ये केसरिया नाथ जी को ऋषभ देव। जादू टोने के भय के कारण भीलों के घर प्राय दूर दूर होते हैं, आपस में दूर दूर होते हैं। भीलों का मुख्य पेशा कृषि, पशुपालन, शिकार करना, वन उपज को बेचना और इनका मुख्य खाद्यान्न मक्का की रोटी, कांदे, प्याज की सब्जी और इस जनजाति में शराब, महुआ की शराब, मावड़ी का ताड़ रस का अधिक प्रचलन है। इनका जो मुख्य खाद्यान्न है वो मक्का की रोटी और कांदा यानी कि प्याज की सब्जी। जनजाति में शराब, महुआ की शराब या मावड़ी और ताड़ रस का ज़्यादा प्रचलन है। प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए जो कुछ हुआ है उसके लिए होवन माता की पूजा करते हैं। और अपंग और विकलांग भील है वो खोड़े होते हैं तो खोड़ियाल माता को मानते हैं। भीलों में उंदरिया पंथ की भी मान्यता है। कौन से पंथ की? उंदरिया पंथ की भी मान्यता है। महाभारत काल में भीलों के लिए निषाद शब्द यूज हुआ करता था और भील स्वयं को महादेव की संतान माना करते हैं। भील स्वयं को पाडा कहने पर खुश होते हैं और कांडी कहने पर वो करड़े हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। भीलों से संबंधित शब्दावली जिसे कु अथवा टापरा है वो भीलों के जो अपने घर होते हैं उनको कु अथवा टापरा कहते हैं। डालिया क्या होता है? डहलिया या डालिया या बरामदा। तो भीलों में घरों के टापरा के बाहर स्थित जो बरामदा होता है ना उसको डालिया या डहलिया कहते हैं। फिर है डागला बनाना। टापरे के पास घास और अनाज सुखाने के लिए बनाया जाता है डागला। फला क्या है? फला भीलों के घरों का छोटा समूह होता है, उसको छोटा गांव होता है, उसको फला कहते हैं। और पाल भीलों के बहुत से झोंपड़ों का समूह है या बहुत बड़ा गांव पाल कहलाता है। और पाल का मुखिया पालवी होता है। पाल का मुखिया कौन होता है? पालवी होता है। पालवी भीलों के गांव का मुखिया कहलाता है। गमेती भीलों के गांव के समूह का मुखिया गमेती कहलाता है। भीलों के गांवों के समूह का, ये बहुत सारे गांवों का तो गमेती होता है और भीलों के गांव का मुखिया पालवी होता है। भीलों की सामाजिक पंचायत में इनके विवादों का निपटारा है वो गमेती करता है। वंशाओं अथवा तद्वी। वंशाओं अथवा तद्वी वंशाओं अथवा तद्वी ये क्या होता है? भीलों के एक वंश गोत्र के समूह के मुखिया। एक वंश है, मान लीजिए कोई एक, मान लीजिए जाट बैठे हैं अपने, तो उनके जो मुखिया होगा ना उसको तद्वी अथवा वंशाओं कहेंगे। ऐसे भीलों में उनकी गोत्र के जो मुखिया होते हैं उनको तद्वी अथवा वंशाओं कहते हैं। और डाम क्या है? भीलों में रोगोपचार की जो पद्धति है उसे डाम कहते हैं। और अटक भीलों की जो गोत्र होती है उसको अटक कहते हैं। भीलों की जो लोक देवी है ना वो भराड़ी है। विवाह के अवसर पर इस देवी का दीवार पर चित्रण किया जाता है। तो भराड़ी भीलों की भीलों से संबंधित है और टोटम उनके कुल देवता है। भराड़ी टोटम याद रखना आपको। भील पशु पक्षी पौधे को पवित्र मानते हुए उन्हें टोटम के रूप में पूजा करते हैं। और फायरे यह भील जनजाति का रणघोष है। किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय खतरे से निपटने के लिए या अन्य कोई आपदा आ जाए तो अपने तीर कमान लेकर के फायरे के रणघोष के साथ एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। पाखरिया किसी सैनिक के घोड़े को मारने वाला भील व्यक्ति होता है उसको पाखरिया कहते हैं। और डाहड़ भीलों के ग्राम में वयोवृद्ध व्यक्ति जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, जो एक्सपीरियंस वाला होता है उसको डाहड़ कहते हैं। काटा भीलों का जो मृत्यु भोज है
वो काटा कहलाता है। और बोलावा क्या होता है? भील जाति के मार्गदर्शक द्वारा किसी को रास्ता दिखाने के लिए बदले लिया जाने वाला जो पारिश्रमिक होता है उसे बोलावा कहते हैं। मान लीजिए मैं इतनी देर बोला हूँ तो पैसे तो लूँगा, जिसको बोलावा कहेंगे। भगोरिया, भील भगोरिया, भील भगोरिया। भील युवक युवती इस त्यौहार पर अपना जीवन साथी चुनते हैं। छेड़ा फाड़ना तलाक देने का एक तरीका होता है। गांव में मुखिया की उपस्थिति में ये किया जाता है। नतारा प्रथा, विधवा स्त्री का जो पुनर्विवाह होता है उसे नतारा प्रथा कहते हैं। विधवा का पुनर्विवाह नतारा। भगोरिया, हाथी वेंडो ये भीलों में प्रचलित है। और दापा क्या है? भगा कर लाएगी लड़की के बदले लड़की के पिता को लड़के द्वारा दी जाने वाली राशि वधु मूल्य को दापा कहते हैं। और हाथी वेंडो, भील जनजाति में अनूठी वैवाहिक परंपरा। इसमें देव वृक्ष अर्थात पीपल, सागवान, साल, बांस इनको साक्षी मान करके हरज व लाड़ी यानी कि लड़के लड़की पति पत्नी आपस में जीवन साथी बन जाते हैं। घसंडे अथवा जोगी, भीलों के मृत्यु संस्कारों को संपन्न करके दान दक्षिणा प्राप्त करने वाला व्यक्ति घसंडे अथवा जोगी कहलाता है। भगत क्या होता है? भील जनजाति के धार्मिक संस्कार संपन्न करवाने वाला व्यक्ति भगत कहलाता है। और चीमाता, भीलों द्वारा पहाड़ी जंगल को काटकर जलाकर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि। पहाड़ी है मतलब चोटी है, चोटी पर की जाती है चीमाता, और नीचे समतल मैदान यानी कि दलडे में की जाती है दजिया। बस दो ही कॉन्सेप्ट याद रखने। बेणेश्वर मेला, यह डूंगरपुर की सावला तहसील के नवाटापुरा में माही सोम जाखम के त्रिवेणी संगम पर माघ पूर्णिमा को यह मेला बढ़ता है। और यह मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। बेणेश्वर। घोटिया अम्बा माता का मेला, बांसवाड़ा में घोटिया अम्बा नामक स्थान पर भरने वाला मेला। उसके बाद है हाथी बना नृत्य। विवाह के अवसर पर भील पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेक करके तलवार को घुमाते हुए किया जाने वाला नृत्य है हाथी बना। तो भीलों के नृत्य, भीलों की गौरी एक ऐसे गैर भील ने भागी हुई गौरी को शिकार स्वरूप घुमाते हुए हार दिया। गैर भील ने भागी हुई गौरी को शिकार स्वरूप घुमाते हुए हार दिया। गैर भील ने भागी हुई गौरी को शिकार स्वरूप घुमाते हुए हार दिया। ये भीलों के लोक नृत्य है। फिर आता है गौरी या राई नृत्य, भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गैर नृत्य, होली के अवसर पर किया जाने वाला भीलों का नृत्य। कनजारा खाड़लिया का भूत, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य। होली, भीलों का मुख्य त्यौहार होली है। और वागड़ी भीली, यह भीली भीलों की बोली होती है जिस पर मेवाड़ी और गुजराती का प्रभाव है, वागड़ी अथवा भीली पर। सिरा चोकड़ी क्या होता है? इसी को चिरा भावसी या इसी को सिरा चोकली कहते हैं। भील जनजाति द्वारा मृत आत्मा की प्रस्तर की प्रतिमा स्थापित करना। व्हील या विला, पुजारी को व्हील कहा जाता है। गोदना, भीलों में गोदने का प्रचलन भी है। और महुआ, भीलों का पवित्र वृक्ष होता है महुआ। भीलों की वस्त्र एवं वेशभूषा क्या होती है? खोयतू, ये क्या होती है? लंगोटिया भील पुरुषों द्वारा कमर पर एक लंगोटी बांधते हैं जिसे खोयतू कहते हैं। टेपाड़ा या टेपाड़ा, ये भीलों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती होती है, उसको कहते हैं डेपाड़ा या डेपाड़ा। फेंटा, सिर पर बांधा जाने वाला लाल, पीला और केसरिया साफा फेंटा कहलाता है। पोत्या, बाल ढकने के लिए काम में लिया जाने वाला केवल सफ़ेद रंग का जो सफ़ा होता है उसे पोत्या कहते हैं। फालू, पोतीदा भीलों द्वारा कमर पर बांधने का अंगोछा फालू। सिंदूरी, भील स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लाल रंग की साड़ी है वो तो सिंदूरी। और भील दुल्हन द्वारा शादी के अवसर पर पहने जाने वाले पीले रंग का जो लहंगा होता है उसको पीरिया बोलते हैं।
कच्छाबू, भील स्त्रियां घुटने तक का जो घाघरा पहनती है उसे कच्छाबू कहते हैं। और अंगरूठी मुख्य पहनावा है स्त्रियों के पहनने। ओढ़नी क्या होती है? भील महिलाओं में तारा भांत, लहर भांत, केरी भांत और ज्वार भांत की ओढ़नी है वो बहुत प्रचलित होती है। परिजनी, भील महिलाओं द्वारा पैरों में पहने जाने वाली पीतल की जो चूड़ियाँ होती है उनको परिजनी बोलते हैं। भीलों के द्वारा बजाए जाने वाले ढोल। देवाल ढोल कब बजाते हैं? जब बीमार हो जाते हैं या प्रकोप हो जाता है किसी देवता का, तो देवाल ढोल। गारिया या बारी ढोल दुर्घटना एवं हमले से सचेत करने के लिए। नाचनियाँ शादी एवं मांगलिक कार्यों में। मारू ढोल विपत्ति के इसमें। भीलों में विवाह के प्रकार हरण विवाह है। इसमें लड़का लड़की को अपहरण कर विवाह कर लेता है और ऐसी स्थिति में लड़के को दापा देना पड़ता है। परिवीक्षा विवाह है। लड़के द्वारा वीरता एवं साहस दिखाकर लड़की के पिता को खुश करके की जाने वाली शादी। परीक्षा दी है उसने। हरण में तो हरण किया जाता है। उसके बाद है सेवा विवाह है। लड़का लड़की के माता पिता के घर जाता है। किसके? लड़की के माता पिता के घर रहकर उनकी सेवा करता है, तो सेवा विवाह है। हठ विवाह है। इसमें लड़का और लड़की भागकर विवाह कर लेते हैं। मुगलों से संघर्ष के दौरान भीलों ने महाराणा प्रताप की काफ़ी सहायता की थी। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में भी एक तरफ राजपूत शासक को तथा दूसरी तरफ भील सरदार को दिखाया गया है। तो भील है वो सहायता भी करते हैं महाराणा प्रताप और इनकी। फिर आती है ग्रासिया जनजाति। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों में ग्रासिया जनजाति वो तीसरे स्थान पर है और कुल जनजातियों का 3.4% हिस्सा रखती है ये। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रासिया सिरोही में, ग्रासिया सिरोही में और उसके बाद उदयपुर ज़िले में और ग्रासिया सिरोही, उदयपुर, कोटड़ा वगैरह, पाली, इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। आबू रोड का भाकर क्षेत्र है वो ग्रासियों का मूल प्रदेश है। कर्नल टोड ने ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति गवास सर्वेंट से मानी है। ग्रासिया समुदाय के 2 वर्ग हैं। ग्रासिया समुदाय के 2 वर्ग होते हैं, एक भील ग्रासिया और एक गमेती ग्रासिया। भील ग्रासिया में तो इनको याद कैसे रखना है? जो पहले वाला अक्षर है ना वो स्त्री का होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी। अगर पूछ ले भील ग्रासिया क्या है, तो अगर स्त्री भील हो, पुरुष ग्रासिया हो, तो वो आपका भील ग्रासिया कहलाता है। और गमेती ग्रासिया यानी कि गै से गमेती, गै से ग्रासिया महिला है और पुरुष भील है, तो वो गमेती ग्रासिया कहलाता है। दोनों में महिला का नाम ध्यान रखना है, पहला नाम महिला का है। सामाजिक परिवेश की दृष्टि से 3 वर्ग होते हैं ग्रासियों में, मोट की नियात, नैन की नियात और निचली नियात। नियात ग्रासियों में नियत है वो ग्रासियों की गंदी है, तो ये नियात वाला सिस्टम है, ये कहाँ पर है? ग्रासियों में है। सबसे उच्च मोटी, नैन की मध्यम, निचली निम्न। ग्रासियों की सामाजिक परंपराएं। ग्रासिय क्या होते हैं? ये ग्यास्य होते हैं। ये ज़्यादा पत्नी रखना संपन्नता का प्रतीक मानते हैं और
ये जनजाति में मेले में अपना जीवन साथी चुन लेते हैं, तभी तो ज़्यादा पत्नी है इनके पास। मेले में गए और चुन के ले आए। मृत्यु के 12वें दिन अंतिम संस्कार, 12 दिन तक डेड बॉडी लेकर के बैठे रहते हैं। ग्रासिया जनजाति के लोग नक्की झील को पवित्र मानते हैं तथा इसी में अपने पूर्वजों की अस्थियां भी विसर्जित करते हैं। किसको पवित्र मानते हैं? नक्की झील को। ग्रासिया नक्की, ठीक है। पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं इसमें। और मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं। ग्रासिया मोर को आदर्श पक्षी, सफ़ेद पशु को पवित्र मानते हैं। सामान्यतः एकांकीय परिवार में होते हैं। विवाह के बाद विवाहित पुत्र अपने माता पिता से अलग रहना शुरू कर देता है। स्त्रियां कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। विधवा विवाह का प्रचलन इनमें है। प्रेम विवाह का अत्यधिक प्रचलन, ग्रासिया ग्यास्य होते हैं। और प्रेम विवाह, अधिक पत्नी रखना, मेले में लुगाई चुनना, प्रेम विवाह करना, ये ज़्यादा प्रचलन में इनमें। प्रमुख व्यवसाय पशुपालन और कृषि है। और ग्रासियों के प्रमुख त्यौहार गणगौर और होली है। ग्रासिया गए से गणगौर, गए से ग्रासिया। कुंवारी लड़कियों के हाथों में लाख का चूड़ा पहनती हैं। विवाहित स्त्रियां हैं। हाथी दांत का चूड़ा पहनती है। इनका मुख्य पहनावा है वो लाल रंग का घाघरा, झुलकी और ओढ़नी है। मुख्य पहनावा लाल रंग का घाघरा हो गया और झुलकी हो गया, ओढ़नी हो गया। ग्रासिया जनजाति की महिलाएं श्रृंगार प्रिय होती है, उनको श्रृंगार पसंद होता है। पुरुषों का मुख्य पहनावा धोती, पूठियो, पूठियो मतलब कमीज, और सिर पर फेंटा यानी कि साफा, सफ़ेद रंग वाला। ग्रासिया जनजाति में विवाह को संविदा, एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। यदि विवाहित स्त्री अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है तो प्रेमी को दंड स्वरूप मूल्य विवाहिता के पति को देना होता है। ग्रासिया प्रकृतिवाद और आत्मवाद में विश्वास करते हैं। ग्रासिया प्रकृतिवाद और आत्मवाद में क्या करते हैं? वही विश्वास करते हैं। ग्रासियों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। घेर क्या होता है? ग्रासिया जनजाति का घर है वो तो घेर कहलाता है। घेर। फालिया, गांव की सबसे छोटी इकाई जिसमें एक गोत्र के लोग रहते हो वो फालिया कहलाती है। और पाल, ग्रासियों के गांव को पाल कहते हैं। गांव को क्या कहते हैं? पाल। मेरी, घेर, घर के सामने लकड़ी के खंभों का बना मकान मेरी कहलाता है। मांड, मेरी के ऊपर बनाया गया ग्रासियों का अतिथि गृह मांड कहलाता है। और सहलोत, ग्रासिया जनजाति में गांव या पंचायत का मुखिया सहलोत कहलाता है। मेक अथवा कांदिया क्या है? ग्रासिया जनजाति में मृत्यु भोज है वो मेक, मेक के मृत्यु भोज। और सोहरी, अनाज रखने हेतु जो ग्रासियों की कोठी होती है उसको सोहरी बोलते हैं। घेंटी, ग्रासियों में घरों में काम में ली जाने वाली हाथ चक्की है उसे घेंटी कहते हैं। हुर्री, ग्रासिया व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी स्मृति में बनाया गया स्मारक है ना, स्मारक, उसे हुर्रे कहते हैं। वो उसके ऊपर जाकर के रोते हैं अपने, हुर्रे। घेंटी आटा चक्की, सोहरी अनाज कोठी, मेक अथवा कांदिया मृत्यु भोज। दापा वधु मूल्य को कहते हैं। अनाला भोर भू प्रथा, ये क्या होती है? ग्रासियों में नवजात शिशु की नाड़ काटने की प्रथा है वो अनाला भोर भू प्रथा है। प्रमुख नृत्य गोलू मामो कुआ में जावेरे, तो वालर कूद मांदल गौर द्वारा मोरिया लूर, ये इनके नृत्य हैं, अपने पढ़ चुके हैं लोक नृत्य में। भाकर क्षेत्र सिरोही ग्रासियों का मूल प्रदेश है। हेलरू, ग्रासिया जनजाति की एक सहकारी संस्था होती है, हेलरू कहते हैं उसे। हरी बावरी, सामूहिक कृषि परंपराएं उसे हरी बावरी कहा जाता है। ग्रासियों के प्रमुख मेले सियावा का गौर मेला सिरोही ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला है और इसी को मन खारो मेड़ो भी कहा जाता है। इसी को मन खारो मेड़ो भी कहा जाता है।
कोटेश्वर मेला है, उसके बाद कूटती कौन है, अम्मा जी। तो अम्बा जी गुजरात में लगता है गरासियों का। चित्र विचित्र मेला देलवाड़ा सिरोही के पास में लगता है गरासियों का। भाखर बाव जी का मेला है, इन्हें गरासिया जनजाति अपना आदि पुरुष मानती है। तो ये थे मेले। गरासिया जनजाति में प्रचलित विवाह के प्रकार। सबसे पहला मोरबंदिया विवाह है। इसमें दुल्हा दुल्हन के मोड़ बांध करके फेरे लेकर के विवाह होता है। दूल्हा दुल्हन के मोड़ बांध करके फेरे लेकर विवाह होता है। और पहरावना, इसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं और ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती है। नाम मात्र के फेरे होते हैं और ब्राह्मण की आवश्यकता है वो नहीं होती है। इसमें पहरावना पंडित नहीं होता। तानना क्या है, इसमें ना सगाई होते हैं ना फेरे होते हैं, बस तय रकम होती है। तानना तय रकम चुका करके ले जाता है वर वधू को। मेलबो विवाह है, मेल दो, अगला घर है मेल दो। विवाह का खर्चा बचाने के लिए दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ दिया जाता है, मेलबो। फिर है सेवा विवाह है। इसमें लड़का कुछ समय तक लड़की के पिता के घर पर उनकी सेवा करता है, जवाई की तरह रहता है। तो लड़का है वो ससुर की सेवा करेगा, तो सेवा विवाह है। आटा साटा विवाह है। इसमें लड़की के बदले उसी घर की लड़की को बहू के रूप में आटा साटा करते हैं ना। खेवना विवाह, इसे नाता विवाह भी कहा जाता है और विवाहित स्त्री द्वारा अपने प्रेमी के साथ भाग करके विवाह कर लिया जाता है। पहले वाले को खिंडा दो, खेवना खिंडा दो। फिर आती है सहरिया जनजाति। कुछ विद्वान सहरिया शब्द फारसी भाषा के शब्द शहर से उत्पन्न होना मानते हैं, जिसका अर्थ होता है जंगल। भारत सरकार द्वारा राजस्थान की जनजातियों में एकमात्र सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। इसमें आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। तो सहरिया है वो एकमात्र है जो इसमें शामिल है। इसमें चौहान, डोडिया गोत्र आदि गोत्रें होती है अलग अलग। राजस्थान में सहरिया जनजाति की कुल आबादी इतनी है, ठीक है। सर्वाधिक बारां में रहते हैं, शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में निवास करते हैं। कुछ संख्या में कोटा और झालावाड़ में भी रहते हैं। तो शहर 12 में, सर्वाधिक 12 में। शहरियों की सामाजिक और धार्मिक परंपराएं क्या है। शहर वाले कभी भी एक तो भीख नहीं मांगेंगे, एक श्राद्ध नहीं करेंगे, एक पुरुष है वो गोदना नहीं गुदवाएंगे। तो ये शहर वालों की विशेषताएं होती है। तो शहरिया जनजाति कभी भी भीख नहीं मांगती। इनमें पुरुष ही परिवार का मुखिया होता है। इसमें बहुपत्नी और विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन है। शहरियों का मुख्य पेशा वन उपज का संग्रहण करो और उसको बेच आओ। शिकार करना, और शिकार करने में ये दक्ष होते हैं, तेज होते हैं। शहरियों में विवाह के समय दापा प्रथा, वधू मूल्य और नाते के समय झगड़ा राशि का प्रचलन, और इनके विवाह हिंदू परंपरा से ही होते हैं। कन्या की गोद में मिठाई रखकर सगाई की जाती है और इसमें शादी बालिग उम्र में की जाती है। शहर है बाल विवाह नहीं करेंगे, बालिग उम्र होगी तभी करेंगे। विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन है, दहेज नहीं लेते, दहेज प्रथा का प्रचलन इनमें नहीं है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये रहते हैं। जादू मंत्र, देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, उनको भेंट भी चढ़ाते हैं। सहरिया जनजाति की कुल देवी कोड़िया माता है। कुल देवी कौन है, कोड़िया माता है। इसमें शहर वाले मृतक का श्राद्ध नहीं करते, दुर्गा माता के भक्त होते हैं ये। इसके प्रिय लोक देवता तेजाजी होते हैं। शहरियों के प्रिय लोक देवता तेजाजी हैं और इनका थान प्रत्येक शहराने के बाहर मिलता है। तेजाजी का मेला शहरियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। शहर में तेजा को और दुर्गा को
इनको पूजा जाता है। तेजाजी और माता दुर्गा। ब्रज क्षेत्र की भांति सहरिया समुदाय में लठमार होली की परंपराएं वो प्रचलित हैं और ये वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानते हैं। सहरिया लोग वाल्मीकि को आदिम गुरु। सहरिया महिलाएं गोदना गुदवाने की शौकीन होती है, परंतु पुरुष गोदना नहीं करवाते। सहरिया जनजाति में घरेलू सामान रखने के लिए कोठियाँ बनाने की परंपरा है। छोटी कोठी कुशीला और आटा रखने की बड़ी कोठी बडेरी कहलाती है। सीता बाड़ी मेला केलवाड़ा 12 में लगता है। ज्येष्ठ अमावस्या को भरने वाला यह मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सीताबाड़ी स्थित वाल्मीकि आश्रम और वाल्मीकि मंदिर सहरियों का तीर्थ स्थान है। सहरियों में मृत्यु से संबंधित 4 संस्कारों का प्रावधान है। दाह क्रिया, बेलपति या दारी संस्कार, तीसरा नौमी की रस्म और चौथा खर्च होता है। दाह क्रिया में क्या होता है? शव को अपने खेत या बाड़े में जलाया जाता है। मृतक की स्मृति में चबूतरा भी बनाते हैं। शव को सहरिया जिस ठटरी या बैकुंठी पर रखते हैं उसे साणीती कहते हैं। तो सहरियों में साणीती होती है वो। बेलपत्ती क्या है कि मृतक की अस्थियां राख को उठाने, सारी उठाने की रस्म या अपने फूल चुगना कहते हैं ना उसको। मृतक व्यक्ति की अस्थियां राख तीसरे दिन रात्रि आंगन में रख देते हैं और ऐसी मान्यता है कि राख में जिस आकृति के पद चिन्ह बनेंगे ना, मृतक उसी योनि में जन्म लेता है। आकृति देखने के पश्चात अस्थियां राख को कपिल धारा में प्रवाहित करते हैं। नवमी, मृत्यु के 9वें दिन परिवार के सदस्यों के बाल उतारे जाते हैं, यानी कि बद्दर होते हैं। और खर्च पुरुष की मृत्यु होने पर 12वें दिन तथा स्त्री की मृत्यु होने पर 11वें दिन मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है। इसे खर्च या नुक्ता 11वां या 12वां कहा जाता है। कपिल धारा का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। मकर संक्रांति के अवसर पर लकड़ी के डंडों से लहंगी खेला जाता है। दीपावली पर हीड़ गाते हैं। वर्षा ऋतु में लहंगी अथवा आला गीत गाते हैं। सहरियों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। टापरी, सहरिया जाति के घास फूस के या बांस से बने हुए घर टापरी होते हैं। और सहराना सहरिया बस्ती को कहा जाता है। सहरोल सहरिया जनजाति के गांव। और गोफना अथवा कोरवा या टोपा, वनों में निवास करने वाले सहरिया पेड़ों व बल्लियों पर मचान नुमा एक झोंपड़ी बना लेते हैं। मतलब उस वृक्ष के ऊपर झोंपड़ी से बना लेते हैं, वो गोफना कहलाता है। कोतवाल सहरिया जनजाति का मुखिया जो कोतवाल कहलाता है, सामाजिक पंचायतों में न्याय का काम करता है। जो सहरियों की पंचायत के 3 स्तर होते हैं, पंचताई, एकदसिया, चौरासिया, 3 स्तर हो गए। 5 गांवों की पंचायत पंचताई, 11 गांवों की पंचायत एकदसिया और 84 गांवों की पंचायत चौरासिया कहलाती है। किसी विवाद की स्थिति में चौरासिया पंचायत का फैसला होता है, वो अंतिम होता है। उसके बाद है हताई बांग्ला। सहराना के बीच में एक छतरी नुमा गोल चौकोर झोंपड़ी बनाई जाती है जो समाज की सामुदायिक संपत्ति होती है, वो हताई बंगला। हथाई करते हैं लोग वहाँ पर क्या करें। सहरिया पुरुष का मुख्य पहनावा पंछा अथवा धोती है। सलूका अंगरखी, सिर पर खपटा। महिलाएं साड़ी और लुंगड़ा पहनती हैं। सहरिया विकास कार्यक्रम 77-78 में 12 जिले के शाहाबाद, सहरिया, शाहाबाद 77-78 और किशनगंज पंचायत समितियों के 445 गांव में सहरिया जनजाति के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि, लघु सिंचाई, वानिकी, ग्रामीण गृह निर्माण, पशुपालन, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक आपदाओं में सहायता आदि कार्यों का संचालन इनके द्वारा किया जा रहा है। फिर आता है डामोर डमरू। डामोर जनजाति
उसके बाद है डामोर जनजाति। डामोर होते हैं, ये मूल रूप से गुजरात की जनजाति है और इनकी बोली में गुजराती का प्रभाव मिलता है। राजस्थान में कुल डामोर आबादी है वो इतनी है और कोई ख़ास बात नहीं है, ये छोड़ सकते हैं आप। राजस्थान में सर्वाधिक डामोर हैं वो डूंगरपुर में है और उसके बाद बांसवाड़ा में है, फिर उदयपुर में, फिर सलूम्बर में। डूंगरपुर की जो सिमलवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र है वो सर्वाधिक डामोर निवास करते हैं वहाँ पर। इन्हें डामोरिया कहा जाता है और ये डमरू टाइप के होते हैं। पुरुष इनके गहने पहनते हैं तो इस टाइप के होते हैं। फला, गांव की सबसे छोटी इकाई फला कहलाती है डामोरों की। मुखी, डामोर जनजाति में गांव का मुखिया मुखी कहलाता है। इस जनजाति में पुरुष भी महिलाओं की तरह गहना पहनते हैं, पुरुष भी महिलाओं की तरह। इसमें नाता प्रथा, नातरा प्रथा जिसको विधवा विवाह करते हैं, और बहु विवाह और तलाक देना, दापा प्रथा, वधु मूल्य प्रचलित है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। अंधविश्वासी होने के कारण जादू टोने और भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास करते हैं ये। 11 का रेवाड़ी मेला डूंगरपुर डामोर जनजाति का मेला, और छेला बावजी का मेला पंचमहल गुजरात, ये भी डामोर जनजाति का मेला। तो 2 मेले हैं इनके, 11 का रेवाड़ी और छेला बावजी। उसके बाद आती है कथोड़ी जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल कथोड़ी आबादी, ये कोई नहीं पूछता कितनी है। सर्वाधिक कथोड़ी उदयपुर में, कथोड़ी जो उदयपुर में और आ गई। उदयपुर की झाडोल, कोटड़ा, सलूम्बर और सराड़ा पंचायत समिति, सलूम्बर की सराड़ा पंचायत समिति, इनमें सर्वाधिक पाए जाते हैं। मूलतः महाराष्ट्र से आई है। माना जाता है कि कत्था बनाने में निपुण होने के कारण कथोड़ी कहलाते हैं, और वर्तमान में खेत वृक्ष की कटाई प्रतिबंधित होने के कारण ये जनजाति अपना मूल काम छोड़कर अन्य लघु वन उपज संग्रहण कर उन्हें बेचकर अपना जीवन निर्वाह कर रही है। खोलरा, घास फूस से बनी झोंपड़ी है या बांस से बनी झोंपड़ी है, उसे खोलरा कहते हैं। और नायक, कथोड़ी समाज का मुखिया नायक कहलाता है। फड़का, कथोड़ी स्त्रियों द्वारा मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनी जाती है उसको फड़का कहते हैं, और यह एक मांसाहारी जनजाति है और बंदर का मांस खाना पसंद करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों शराब पीते हैं और सामान्यतः दूध का प्रयोग नहीं करते। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी पी लेते हैं, कथोड़ियों में थोड़ी थोड़ी पी लेते हैं, साथ में बंदर का मांस खाते हैं और दूध का प्रयोग नहीं करते। शराब पी रहे हैं तो दूध का प्रयोग क्यों करेंगे। इनके प्रमुख नृत्य कथोड़ियों के, कथोड़ी, ओम करा, ओम होली पर होली नृत्य और मावलिया नृत्य, ये दोनों इन्हीं के नृत्य हैं। फिर आती है सांसी। ये कंजर और सांसी है ना, ये दोनों SC में आते हैं, ध्यान रखना है। सांसी जाति, जनजाति नहीं है, सांसी जाति है। सांसवल नामक व्यक्ति से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थान में सांसी भरतपुर, डीग और झुंझुनू में निवास करती है। सांसी जाति अनुसूचित जाति SC में आती है। किसमें? SC में आती है। जो अब तक पढ़ रहे थे वो क्या थे? ST थी, शेड्यूल ट्राइबल या शेड्यूल कास्ट है। इसमें नारियल की गिरी देकर के विवाह तय किया जाता है। नारियल की गिरी देकर के विवाह तय किया जाता है। यह एक घुमक्कड़, घूमने वाले, इधर उधर खाना बदोश जाती है। जो कुछ लोग हस्तशिल्प की वस्तुएं बनाने में माहिर होते हैं, जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं। मांस मदिरा का सेवन है वो अधिक यही करते हैं। कुकड़ी की रस्म है वो सांसी जाति में शादी के, इसमें लड़की के चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा लेने की रस्म कुकड़ी की रस्म कहलाती है। इसमें अंतर्गोत्र विवाह, विधवा विवाह नहीं होते। यह त्यौहार, मुख्य त्यौहार होली और दीपावली इनके त्यौहार होते हैं। कंजर जाति, कंजर है वो आपके SC में आते हैं। किस में आते हैं? SC में, अनुसूचित जाति में आते हैं। और सर्वाधिक कंजर है वो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर, अजमेर, बूंदी, इनमें पाए जाते हैं। और कंजर जनजाति की महिलाएं, कंजर जाति की महिलाएं वो सबसे सुंदर होती है और चोरी करने में निपुण होगी। फिर कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन 4 से हुई है, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। कानन 4 जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। कंजर जाति अपराध करने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये लोग अपने मकानों के दरवाजे खिड़की में किवाड़ नहीं रखते।
और चोरी करते हैं तो भागने के लिए किवाड़ भी नहीं रखते बाद में। फिर ये पाती मांगना, कंजर जाति किसी अपराध करने से पहले ईश्वर से आशीर्वाद लेते हैं जिसे पाती मांगना कहते हैं। हाकम राजा का प्याला, कंजर जाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर के कभी भी झूठ नहीं बोलते। जोगणिया माता, कंजर जाति की आराध्य देवी है जोगणिया माता। चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा स्वाई माधोपुर, कंजर जाति की कुल देवी है चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा स्वाई माधोपुर। रक्तंजी माता संतूर बूंदी, आराध्य देवी रक्तंजी माता है, वो संतूर बूंदी से हैं, आराध्य देवी है इनकी कंजरों की। हनुमान जी हैं, वो कंजर जाति के आराध्य देव हैं। और कंजर जाति का मुखिया है वो पटेल है, मीणाओं का भी पटेल होता है उसी तरीके से। खूंसनी, कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा कमर पर पहनने का एक तंग वस्त्र पायजामा खूंसनी कहलाता है। फिर चक्री नृत्य, हाड़ौती क्षेत्र की कंजर युवतियां यह नृत्य करती है। कंजर जाति को मोर का मांस है वो विशेष प्रिय होता है। और बंदर का किसको होता है? फिर कथोड़ियों को होता है। मोर का मांस कंजर को होता है। कंजर जाति में मृत व्यक्ति के मुंह में शराब की कुछ बूंदें डालते हैं और कथोड़ी वाले महिला पुरुष दोनों साथ में बैठ करके पीते हैं। मृतकों को गाड़ने का रिवाज है यहाँ पर। सतहत्तर में शहर या विकास कार्यक्रम चला था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में जैसे राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद, इसकी स्थापना 1978 में उदयपुर में की गई थी, वनवासी कल्याण परिषद। 64 में माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर। 75 में जनजाति क्षेत्र विकास विभाग। 76 में राजस्थान संघ राजसंघ उदयपुर में स्थापना। 78 में वनवासी कल्याण परिषद की स्थापना। और 77 में शहर या विकास कार्यक्रम। राजसंघ राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना 1976 में की गई थी उदयपुर में। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को कृषिगत उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाना व उन्हें शोषण से मुक्ति दिलवाना है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में इस विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के समेकित सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना एवं अनुसूचित क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण करना है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर, आदिवासियों के उत्थान के लिए इसकी स्थापना 2 जनवरी 1964 को की गई। हमेलो आदिवासियों का एक लोकानुरंजन मेला है जो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को कला और संस्कृति है उसको जीवित रखना, उसको सुरक्षित रखना। महाराज या भगत क्या होता है? आदिवासी लोग अपने धर्मगुरु या महाराज को भगत नाम से पुकारते हैं। गोटण आदिवासियों में मित्रों और सहेलियों को गोटे या गोटण बोलते हैं। मेलणी आदिवासी क्षेत्रों में जिसके घर विवाह होते हैं उसके घर अपने कुछ न कुछ आटा गेहूँ मेल के आते हैं 10-10 किलो, तो वो उस मेलना होता है। हलमा हांडा या हीड़ा आदिवासियों में सामूहिक सहयोग की एक परंपरा है। किसी के घर बनाना हो, कृषि कार्य में सहयोग करना हो, अन्य सहयोग करना हो तो समुदाय के सभी लोग मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करते हैं। नतारा प्रथा आदिवासियों में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह करना नतारा प्रथा कहलाता है। लोकाई अथवा कांडिया आदिवासियों में मृत्यु पर दिया जाने वाला भोज। जवेरा आदिवासियों द्वारा नवरात्रों की समाप्ति पर निकाला जाने वाला जुलूस। नवरात्रों पर तो जवेरा होता है। लोकाई अथवा कांदिया मृत्यु पर दिया जाता है। नतारा विधवा स्त्री का पुनर्विवाह करना। बयोरी दोपहर के भोजन के बाद किया जाने वाला विश्राम बयोरी। लीला मोरिया विवाह से संबंधित संस्कार है आदिवासियों में लीला मोरिया, जिसमें दूल्हे के घर पर दूल्हे को बालर बांधकर खाट पर बिठाकर नृत्य कराया जाता है, इसे लीला मोरिया कहते हैं।